जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। और भारत की स्वतंत्र हवाओं में लहराते तिरंगों को देखकर आप सभी को जो सुकून मिलता है, इन आँखों को जो सुकून मिलता है, ये सुकून यूं ही नहीं मिल गया हम लोगों को। हमारा देश जो आज 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये देश कभी अपनी स्वतंत्रता के लिए तरसा हुआ है और समय समय पर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता भी रहा है। कहते हैं जिस जगह पे कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती, मजबूत शासक नहीं होता, मजबूत रक्षक नहीं होता, वहाँ पे उस जगह को लोग लूटपाट का अड्डा बना देते हैं। अफसोस हमारे भारत के साथ भी वैसा ही हुआ। हमारे भारत के साथ कभी सिकंदर जैसे लुटेरे आ गए, कभी मोहम्मद बिन कासिम जैसे लुटेरे आ गए, कभी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी जैसे लुटेरे आ गए, शक पहलो कुषाण आ गए। ये सब लूटपाट का एक जरिया बना दिए भारत को। भारत सोने की चिड़िया, जो देखो मुंह उठा करके चला रहा है मामा के घर की जैसा। आइए और लूट लीजिए। 17 बार बताओ, एक एक आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है, बार बार उसी रास्ते से आ रहा है और वापस चला जा रहा है। कैसे रहे लड़ने वाले लोग जो 17 बार वो आया, उसी रास्ते से आया और वापस चला गया। तो भारत लूटपाट का अड्डा बन गया। कभी तुर्कों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा और देश को कंगाल कर दिया। हमारा देश सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषण किया जाने लगा हमारे देश का। हमारे देश में अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए और व्यापार करते करते उन्होंने पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश की और बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। कोई सभ्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम नहीं बना सकता। शायद ये नैतिकता की प्रथम प्रायिकता होनी चाहिए कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम ना बनाए। तो भारत जैसा तब नहीं था और क्षेत्रीयता की भावना हुआ करते थे, राजे रजवाड़े हुआ करते थे, सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से उन्होंने अक्षम बना दिया। सोच के देखिए, देश आपका है और कोई आपसे आकर ये कहे कि आपके यहाँ पुत्र नहीं है और आप किसी को गोद भी नहीं ले सकते। राज झड़प नीति के तहत डलहौजी ने ये नीति चला रखी थी और पहुंच गया था झांसी तक। रानी लक्ष्मीबाई कह उठी थी कि ये झांसी मेरी है और मैं इसे नहीं दे पाऊंगी, नहीं दूंगी, ये झांसी हमारी है। तो चाहे रानी लक्ष्मीबाई रहे हों, अवंतीबाई रही हों, अजीजन बाई रही हों या मंगल पांडे रहे हों, जिनमें स्वाभिमान था वो देश के लड़ मिले। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में था और उस समय जो बंदूकें आई थीं उनमें कारतूसें जो भरी जाती थी, उनमें कहा जाता था गाय और सुअर की चर्बी है, और भटक उठे थे मंगल पांडे। मारो फिरंगी का नारा दे दिया था। बलिया का बागी जो था, जिसने धमकी नहीं दी थी, सीधे धमक दिया था, वहां धूम 2 लोगों को शूट कर दिया था। फांसी हो गई मंगल पांडे को। आगे 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में अंग्रेजों को लग गया कि भारतीय यदि पूरी तरीके से जग गए तो बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ जाएगा
और इसीलिए अंग्रेज़ों ने और भी ज़्यादा फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली। 1857 की क्रांति में हमने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व सौंपा था। अंग्रेज़ों ने देखा ये हिंदू मुस्लिम एकता चल रही है, ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है ना कहीं आगे उनके लिए घातक ना हो जाए, दोनों को लड़ाते हैं। कांग्रेस की स्थापना करेंगे अंग्रेज, सेफ्टी वॉल की तरह यूज करेंगे उसे अंग्रेज ही बंगाल का विभाजन करेंगे और अंग्रेज ही फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कराएंगे। कारण क्या? कि देश को तोड़ के जाना है। सोच के देखिए, ये अपना देश है जहाँ पे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक ने अपने ही देश में अपने देशवासियों को जगाने की कोशिश की अपने समाचार पत्रों के द्वारा। उन्होंने केसरी और मराठा में लेख लिखना शुरू किया, अपने देशवासियों को जगा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों को क्या कह रहे हैं? उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक को कोई उन्हें कह रहा है भारत की अशांति के जनक हैं ये, वो अपने भारतीयों को जगा रहे हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। हम अपना स्वराज मांग रहे हैं, अपने देश में स्वराज मांग रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक को उठा करके देशद्रोह के आरोप में उन्होंने मांडले जेल में डाल दिया। तो खाक में मिलने से बचना चाहते थे और राख में ही आग को दबा छोड़ गए वो। उनको क्या पता था कि चिंगारी अभी बची हुई है। आगे के दौर में वो चिंगारी शोला बनने वाली थी। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा की कहानी अब आगे बढ़कर हो गई थी। स्वराज मांगने की चीज नहीं, छीनने की वस्तु होती है। आज़ादी मांगने की वस्तु नहीं, छीनने की वस्तु होती है। ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कर युवाओं में एक नया जोश भर दिया। अब युवा गांधी जी की नीति जो अहिंसा वाली थी उससे थोड़ा सा आगे हट गया था, आगे बढ़ गया था। अब खून का बदला खून की बातें होने लगी थी। गांधी जी भी आ चुके थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे और यहाँ आकर के उन्होंने अपने सत्याग्रह, अपने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को तोड़ने का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए। अनुनय विनय जो भी हो सकता था अंग्रेजों के साथ किया। अंततः गांधी जी भी भारत छोड़ो आंदोलन में कह बैठे, करो या मरो, करो या मरो। काश बोल देते मरो या मारो, तो शायद जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था वो पूरा हो जाता। अगर वो 42 में नारा जो था करो या मरो, या ये 1 अगस्त 1920 को दे देते मरो या मारो, तो अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा कब का बन गया होता। तो एक तरफ नीति चल रही थी हाथ जोड़ने की और एक नई पौध तैयार हो रही थी, हाथ तोड़ेंगे नहीं, सीधे गला उतार लेने की बात करने वाली थी। वो गोली का बदला गोली से नहीं, गोले से देने वाली थी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। खुदीराम बोस जैसे लोग, नई उम्र के बच्चे, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग, 22, 23, 24 साल के नौजवान जिनका भविष्य होता है, कुछ सपने देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सपने में सिर्फ देश चलता था, उनके ख्वाबों में देश चलता था, उनकी रगों में जो खून था वो अंग्रेजों को देखकर खौलता था कि ये हमारे देश में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा आपको, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भगत सिंह वहाँ से खून भरी मिट्टी लाए थे और शीशी की बोतल में उसको भर के रख दिया था और सामने रखते थे उसको, ताकि उनको याद रहे कि इन अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों का खून बहाया है। जनरल डायर, 21 साल के बाद ऊधम सिंह ने उनको गोली मारी थी कि तुमने हमारे देशवासियों का खून बहाया है और तुम आसानी से सुकून से जिंदा रह जाओ ना, ना, देश है हमारा, देशवासी हमारे थे, तुम सुकून से जिंदा कैसे रह जाओगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने जो चाहते तो असेंबली में
जो धुएं वाला बम था वो बम दूसरा भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने धमाका किया असेंबली में और गिरफ्तार हो गए। उन नौजवानों ने फांसी के फंदे पर पहुंचकर उसको चूम लिया और अपने आप ही अपने गले में डाल लिया। और इसलिए डाल रहे ताकि आने वाली पौध जो है, आने वाले देश के जो नौजवान हैं, वो इस बात से कुछ प्रेरणा लें कि देश जो है बलिदान मांगता है। वो बलिदान आपका नहीं, दुश्मनों का मांगता है कि जो भी दुश्मन हैं, खून का बदला खून से लिया जाएगा। सैंडर्स की हत्या हुई, लाला लाजपत राय को मारा गया था, लाठीचार्ज हुई थी, बदला लिया गया सैंडर्स की हत्या से। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस कारतूस पे किसी अंग्रेज का नाम लिखा होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड पार्क याद होगा आपको, जामुन की पेड़ ओट लेकर के अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो न विभीषणों की कमी रामायण के समय थी, न जयचंदों की कमी इतिहास में थी, और ना ही कमी उस समय भी रही होगी। चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए कोई बिक गया और उसने मुखबरी कर दी। चंद्रशेखर आजाद लड़ते रहे अपने पिस्टल के साथ, बम तुरु बुखारा बोलते थे उसको। और अंततः जब उनके पास एक कारतूस रही, उनका मानना था मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा, तब उन्होंने आखिरी गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। मिट्टी उठाई, माथे से लगाया, हे मां बस इतनी ही सेवा कर सकता था। तो देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी का मतलब तो उन्हें ही समझ में आएगा जो कभी गुलाम रहे हों। पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास ने यूं ही थोड़ी रख दिया। जब कोई गुलामी में रहता है तो उसे पता चलता है कि गुलामी का मतलब क्या होता है। तो हमारा देश, हमारे देश के युवा, आज हमारी जो फौजें हैं, आज हमारा युवा जो है वो तिरंगे के लिए नतमस्तक है। वो बलिदान देने के साथ साथ बलिदान लेने को भी तैयार है। हमारे देश की तरफ जो नजरें उठाएगा, आंखें नहीं, हम उसका गला उतार लेंगे। तो हमारा देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। सैकड़ों साल की गुलामी हमने सही, सदियां बीत गई गुलामी में, और आज देश आज़ाद है। और हमने प्रण कर रखा है कि 2047 तक हम इसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और इस विकसित राष्ट्र में हमारे युवाओं का, हमारे देशवासियों का योगदान रहेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घरों पे तिरंगा झंडा जरूर फहराएं, अपनी डीपी पे तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय। जय हिंद, विजय हिंद, वंदे मातरम।